नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा लेके आया हूं जिसे कहा जाता है CAA मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। यह एक्ट ऑलरेडी बन चुका था, मगर एक्ट बनने से नहीं होता, जब इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा तभी ये लागू होगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए प्रेसिडेंट का साइन होने से एक्ट तो बन चुका था ये, बट ये नोटिफाई नहीं हुआ था, एनफोर्स नहीं हुआ था, जो कि 11 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसे नोटिफाई कर दिया और उसी दिन से यह CAA हमारे संपूर्ण देश में लागू हो चुका है। इस कानून के पीछे बहुत सारे मिथ है कि ये जो कानून है अपना CAA, ये हमारी इक्वालिटी को लेता है। कई लोग देखा होगा, आप कहते हैं कि हमारी जो इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 14 के तहत और आर्टिकल 21 के तहत मान लीजिए, मेनली 14 के तहत मान लीजिए, तो इसके ये खुला उल्लंघन है। कई लोग कहते हैं हमारी जो इक्वालिटी है उसके साथ ये छेड़छाड़ है, एक विशेष धर्म को इससे अलग रखा गया। मतलब ये देखा जाए तो यह जो लेजिस्लेशन है वो फॉरबिडन लेजिस्लेशन है। मतलब यह जो कानून है एक किसी क्लास के खिलाफ लेजिस्लेशन किया गया है, मगर मैं बता दूं आपको, यह कानून किसी क्लास के खिलाफ लेजिस्लेशन नहीं है, यह किसी क्लास के खिलाफ यह विधायक नहीं बनाया गया है। इसके पीछे दो रीजन है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर गाइडलाइन है कि जो आर्टिकल 14 है उस पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि जो आर्टिकल 14 है वो अफर्मेटिव एक्शन को वायलेशन नहीं मानता है। इस तरीके से देखा जाए तो अपने यहां रिजर्वेशन भी इक्वालिटी को वायलेट करता है, तो इक्वालिटी तो रिजर्वेशन से भी जाता है, तो क्या हम रिजर्वेशन को कह दें कि यह एक इक्वालिटी को वायलेशन करता है? उसी तरीके से जो CAA कानून है वह कानून किसी क्लास लेजिस्लेशन के कैटेगरी में नहीं आता है, और ये इक्वालिटी आर्टिकल 14 के अंदर जो दिया गया है हमारे संविधान में उसका ये उल्लंघन नहीं है। देखा जाए तो हमारे देश में जो एक मुस्लिम वर्ग है उनके मन में यह बहुत सारे मिथ डाला गया है कि यह कानून आने से उनके सिटीजनशिप पे खतरा है। यह कानून में क्लियर कट लिखा गया है कि यह किसी का कानून जो बनाया गया है यह किसी के सिटीजन लेने के लिए नहीं बनाया गया है, किसी को सिटीजन देने के लिए बनाया गया है। और देने का मतलब है यह अफर्मेटिव एक्शन है, यह एक क्लास लेजिस्लेशन नहीं है, यह एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके उसकी इक्वालिटी को नहीं लिया जा रहा है। किसी के पास इक्वालिटी नहीं है, उसको इक्वालिटी को रिस्टोर करने के लिए यह CAA कानून बनाया गया है। तो मैं क्लियर कर दूं दोस्तों आपको, यह CAA कानून किसी को सिटीजनशिप देता है, लेता नहीं है, और यह देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी नहीं है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट भी नहीं है, और किसी धर्म विशेष को जो डर है उसके खिलाफ भी यह कानून नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारा देश उदार है, सदियों से हमने पर्शियन को शरण दी है, हमने देखा जाए तो दलाई लामा को शरण दी है, हमने कई ऐसे रिलीजन है जिनका हम एक उत्पत्ति का गढ़ माने गए हैं, या किसी रिलीजन या किसी विशेष धर्म का जब खतरा होता है किसी वर्ल्ड में तो हम उसको शरण देने के लिए जाने गए हैं। तो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का जो एक नारा है उसको चरितार्थ करते हुए यह CAA कानून का एक मजमा, एक रूप स्वरूप दिया गया है। यह माना जाए कि यह अफर्मेटिव एक्शन के रूप में लिया जाए, न कि क्लास लेजिस्लेशन के लिए इसको देखा जाए। तो ये कंप्लीटली आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, इसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, और यह हमारे जो देश है, भारतवर्ष है, उसका उदार चरित्र और एक विशाल हृदय का एक स्वरूप का ये प्रतिबिंब है। तो CAA कानून आपके लिए एक कोई भी खतरा नहीं है, आप इससे जुड़े और इसका एक जो नेगेटिव है उस पक्ष को ना फैलाएं। यह एक अफर्मेटिव स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए गवर्नमेंट के इंडिया द्वारा लिया गया है, और यह हमारे उन भाइयों के लिए एक हेल्पफुल है जिन्हें हमारे बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है जहां उनको यह सुविधा या वहां उसको बराबरी नहीं दी गई, और जिसके कारण से उनकी बराबरी को छीन लिया गया, और उस बराबरी को देने के लिए हमने अपना हृदय की द्वार CAA के द्वारा खोल दिया है। और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट देखा जाए तो हमारे संविधान के मूल भावना, हमारे प्रियम्बल के जो मूल भावना है जस्टिस, उसको प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, मार्गस IAS के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।